तो धनंजय गिरि जी, आप कांग्रेस से सीधी फाइट के लिए तैयार हैं? इधर दिल्ली में आप मंथन कर रहे हैं, चुनावी रणनीति बना रहे हैं, तो उधर प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में महिलाओं के लिए वादा कर दिया है। गृहलक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी इधर लगातार लोगों को अपने पक्ष में कर रहे हैं। देखिए विपनेश जी, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अहरनी सेवा में है। आठों पहर 24 घंटा 365 दिन जनता के सरोकार से, जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए हमेशा संघर्ष करती रहती है। हमेशा लोगों के बीच में हम लोग रहते हैं और हम लोग पार्टी, संगठन और कार्यकर्ता सब मिल करके जनता की सेवा में, अहरनी सेवा में लगे हुए लोग हैं। इसलिए चुनाव कोई हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है और कोई चुनाव के समय जाकर के हम कोई रेवड़ी बांटने का काम नहीं करते हैं। अहरनी सेवा में है जनता के बीच में रहना, जन सरोकार से जुड़े रहना और जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बैठी हुई है कि उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। 3 दशक के बाद भी अगर हम सत्ता में कहीं लगातार बने हुए हैं तो उसका परिणाम यह है कि जनता के बीच में जो हमारे पास आज वैश्विक नेतृत्व है, मोदी जी, उनका एक ऐसा महामंत्र है, एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा पूंजी है हमारे पास जो जनता उसको लेकर के मुदित है। मोदी जी सदियों से व्यथित दमित जन आकांक्षा की पूर्ति की प्रतिमूर्ति है। मोदी जी वह कालखंड जैसे सदियां दशक में तब्दील हो जाती है। भगवान राम, बाबा विश्वनाथ, महाकाल मंदिरों की सूरत बदल जाती है। 91 वर्षों से लंबित सेंट्रल विस्टा भी वजूद में आता है। आंसू में डूबे हुए अबला के आंखों से उजला झिलमिलाती है। 3 तलाक की करुण कहानी मिट जाती है। पटेल, सुभाष मुस्कुराते हैं। सीमा पर लड़कियों के हाथ में हथियार चमचमाते हैं। तो देश की जनता आज हमारी भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह से समरस और एकात्म हो चुकी है कि चुनाव एक प्रक्रिया मात्र है। हम चुनाव में जाएंगे, जनता के जमहूरियत में जनता के कदमों में ही सर झुकाना पड़ता है और जनता ही तय करती है, जनता ही मालिक है। हम जनता के दिए गए फैसले के आगे सर झुकाते हैं और हम लगातार जनता की सेवा में है, जनता की सेवा में, जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जनता के मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं। ये भारत के आत्म अनुशासन के जागृति का अमृत काल है, पर निर्भरता स्वीकार्य नहीं है कि जो आप सहूलियत के हिसाब से अनाज की योजना को चुनाव को देखते हुए एक्सटेंड कर देते हैं, क्या वो फ्री की रेवड़ी नहीं है? आप विपक्षी पार्टियों के फ्री के वादों को रेवड़ी करार दे रहे हैं। देखिए, ये काशीपुराधीश्वरी माता अन्नपूर्णा के अनन्य पुत्र नरेंद्र मोदी पर ऐसी कृपा है कि ऐसा कोरोना का ऐसा कालखंड आया जब पूरा देश बंद कर दिया गया, पूरा लॉकडाउन किया गया और वैसे परिस्थिति में अगर गरीब के घर में अन्न भी नहीं पहुंचता तो क्या स्थिति होती, ये हम सब लोग प्रबुद्ध लोगों को अच्छे से पता है। लेकिन अब जब ऐसी परिस्थितियां चली, उस योजना लगातार चलती रही, उस योजना को चलाया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है, जहां तक संभव है, जहां तक पॉसिबल है, जहां तक उसकी उपयोगिता को समझा जा रहा है, वहां तक उसको चलाया जा रहा है। वो किसी चुनाव के लिए नहीं शुरू किया गया था, वो वैश्विक आपदा, एक वैश्विक महामारी के समय शुरू किया गया था और ईश्वर की कृपा है, भगवती कृपा है, अन्नपूर्णा माता की कृपा से उसको चलाते जाया जा रहा है। जो मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने कहा कि जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, इंडिया लगातार आगे बढ़ रहा है और इतनी बड़ी संख्या में गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, उनको फ्री में अनाज देना पड़ रहा है पेट भरने के लिए, तो ये चिंता की बात नजर नहीं आती है आपको क्या? नहीं, देखिए, जब देश आगे बढ़ता जा रहा है और देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, लगातार आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो रहा है, 12 करोड़ टॉयलेट और तमाम हेल्थ के जुड़े हुए लोग, आम आदमी को सुरक्षा दी जा रही है, उसको हर तरह से गरीब को, किसान को पेंशन की योजना से मजबूत किया जा रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है, चौमुखी विकास किया जा रहा है। वैसी परिस्थितियों में भारत सरकार मां अन्नपूर्णा की कृपा से जब तक संभव है, जब तक आम आदमी को इसकी जरूरत समझी जा रही है कि हाँ भाई 5 किलो अनाज से गरीब के घर में अगर सुविधा कुछ उपलब्ध हो जा रही है, तो भारत के अन्न भंडार से उनकी जरूरतों को समझते हुए, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए भारत सरकार इसको कर रही है। और मैंने पहले भी कहा कि चुनाव के ख्याल से नहीं शुरू किया गया। योजना पर काम करना चाहिए कि समृद्ध भारत बने, कोई गरीब ना रहे, किसी को फ्री में देने की जरूरत ही ना आए, उसको शिक्षा दो, इसी के लिए एक महामंत्र दिया गया है, सबका साथ, अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद कमाए, किसी के फ्री के अनाज की या फ्री की और की रेवड़ी की जरूरत ना पड़े। कायदे से तो काम इस पर होना चाहिए हिंदुस्तान में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।